Hi everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So today we are starting with class 11th geography chapter number 2 which is structure and physiography. तो इस चैप्टर में हम इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, जैसा हमने चैप्टर 1 में देखा था दैट इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं दे आर वेरी डाइवर्स्ड. We have mountains, we have plateaus, we have plains, we have deserts, we have coastal plains. ठीक है, तो ये जितने भी फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ठीक है, तो अर्थ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. बट अर्थ पे बहुत वेराइटी के स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स कैसे बने, प्लेन्स कैसे बने, माउंटेन्स कैसे बने. ठीक है, हमारी बुक में 3 प्रोसेसेस मेंशन हैं. पहला है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड लैटरल मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स. एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं या वो प्रोसेसेस हैं जो अर्थ के इंटीरियर में अकर होते हैं. Whereas exogenic forces वो forces हैं जो अर्थ के exterior that is outside of the earth अकर होते हैं. And lateral movements of the plates. So as we all know जो अर्थ की plates है, tectonic plates है, वो continuously move करती रहती हैं. And इन plates के movement के कारण बहुत सारे variety of structures अर्थ पे form होते हैं. Got it? अब जो हम पढ़ रहे हैं लैटरल मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स, हमारा जो इंडिया है इट इज़ ऑल्सो रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट. ठीक है, पहले जो हमारा इंडिया था वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ जुड़ा हुआ था. दैट इज ऑस्ट्रेलियन प्लेट वॉज पार्ट ऑफ इंडियन प्लेट. बट ओवर द ईयर्स ये प्लेट बहुत सारे पार्ट्स में टूट गई. ठीक है, इट ब्रोक इनटू वेरियस पार्ट्स एंड जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाला पार्ट था इट स्टार्टेड टू मूव इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन. बट जो इंडियन प्लेट थी वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया. ठीक है, इट इज समवॉट लाइक दिस. दिस इज पिक्चर फ्रॉम अनदर बुक ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 11th. तो हमारी इंडिया पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ जुड़ी हुई थी. बट ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया एंड इंडियन प्लेट नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव करने लगी. ओवर द ईयर्स जैसे जैसे इंडियन प्लेट मूव कर रही थी उसका कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ. जैसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड होती है वहाँ पे इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एज वेल एज अलुवियल प्लेन जो आज हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है. ठीक है, इस तरह से हमारी इंडिया बनी थी. ये भी किसकी वजह से है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो हमारे इंडिया में जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हम बेसिकली 3 डिविजन्स में बांट सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, पहला है हमारा द पेनिनसुलर ब्लॉक, सेकेंड द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स एंड थर्ड इज इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जियोलॉजिकल डिविजन ऑफ इंडिया दैट इज द पेनिनसुलर ब्लॉक. नाउ व्हाट इज अ पेनिनसुला? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड होता है जो कि वाटर से सराउंडेड होता है ऑन इट्स 3 साइड्स और एक साइड से वो लैंड से कनेक्टेड होता है. तो अगर हम अपनी इंडिया का सदर्न वाला पार्ट देखते हैं ये कुछ इसी तरह का है. 3 साइड से ये वाटर से कवर्ड है और एक साइड से ये जो लैंड है नॉर्दर्न इंडिया का उससे कनेक्टेड है. ठीक है, सो ये पूरा पार्ट दिस डेक्कन प्लेटू, ये पूरा जो पेनिनसुलर है ये हमारा द पेनिनसुलर ब्लॉक का पार्ट है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द पेनिनसुलर ब्लॉक इन डिटेल. ऑलराइट, सो हमारी एनसीईआरटी में पैराग्राफ 1 में बताया है कि कहाँ से कहाँ तक हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक एक्सटेंड होता है. ठीक है, सो द पेनिनसुलर ब्लॉक runs from
कच्छ, ठीक है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ. दिस इज द पार्ट of run of Kutch. All right, and it runs from run of Kutch along the western flank of the Aravalli range. Somewhat here it is Aravalli range, parallel to Yamuna and Ganga, as far as the Rajmahal hills. यहाँ पे Rajmahal hills located हैं. एंड द गंगा डेल्टा. सो दिस इज़ द गंगा डेल्टा. सो यहाँ तक ये एक्सटेंड होता है, ठीक है. तो ये इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री हो गई. द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक मे बी टेकन एज एन इरेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ along the western flank of the Aravalli range, parallel to Yamuna and Ganga, as far as the Rajmahal hills and the Ganga delta. All right. नाउ ये जो हमारा पेनिनसुला है इसके एक्सटेंशंस कुछ ईस्ट में भी हैं. सो द कर्बी एंगलोंग कहाँ पे सिचुएटेड है? यहाँ पे. दिस इज कर्बी एंगलोंग. ऑल राइट. कर्बी एंगलोंग एंड मेघालय प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड राजस्थान इन द वेस्ट. ऑल राइट. ये भी इसी के एक्सटेंशंस हैं. ये भी पेनिनसुलर ब्लॉक के अंडर आते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द पेनिनसुला इज फॉर्म्ड ऑफ एंशियंट नीसेस एंड ग्रेनाइट्स. नीसेस क्या होते हैं? नीसेस एक तरह के मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, ठीक है. सो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा हीट के अंडर ये बनते हैं. एंड ग्रेनाइट्स भी एक तरह के रॉक्स ही होते हैं और ये ग्रे इन कलर रहते हैं. सो जो पेनिनसुला है वो किस चीज़ से बना है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ नीसेस एंड ग्रेनाइट्स. सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड पेनिनसुला इज स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड ब्लॉक. सो कैम्ब्रियन पीरियड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीरियड इन ज्योग्राफी एंड पेनिनसुला is part of Indian plate since Cambrian period, ठीक है. सो जो पेनिनसुला है वो बहुत एंशियंट स्ट्रक्चर है. However, some part of western coast is submerged under the sea. Next point is that peninsula was part of Indo-Australian plate, right? So Indo-Australian plate का part था peninsula, but जो Australian plate थी it started to move towards southeastern direction and Indian plate northern direction में move करने लगी. But peninsula is subjected to various vertical movements and block faulting, जिसकी वजह से rift valleys and Satpura block mountains का formation हुआ है. Rift valleys for example नर्मदा, तापी, महानदी, ठीक है, and Satpura block mountains. तो सतपुरा यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है. हमारी इंडिया की जो बुक है ज्योग्राफी की इसमें भी मैप गिवन है. दिस इज़ द सतपुरा रेंज एंड दिस इज़ विंध्या रेंज और इनके बीच में से नर्मदा फ्लो करती है, ठीक है. सो दिस इज़ अ रिफ्ट वैलीज. यहाँ पे भी माउंटेन्स है, यहाँ पे भी माउंटेन्स है एंड फ्रॉम बिटवीन अ रिवर इज फ्लोइंग. दिस इज कॉल्ड अ रिफ्ट वैली, ठीक है. नाउ देयर आर hills in peninsular block, for example Aravalli hills, Nallamala hills, Jawadi hills, Velikonda hills, Palkonda ranges and Mahendragiri hills. अब जो हिमालयाज हैं उन्हें हम माउंटेन्स बोलते हैं, बट पेनिनसुला में हम बोल रहे हैं दैट अरावली हिल्स हैं, जवादी हिल्स हैं. ऑल राइट. सो जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट होती है उनकी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं. वेयर एज हिल्स की उतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होते हैं, ठीक. अब जो पेनिनसुला की जो रिवर वैलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा शैलो हैं, बहुत डीप नहीं है बल्कि शैलो है. अगर हम नोटिस करेंगे तो पेनिनसुलर रिवर्स का जो रिवर बेड है उनकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, बट डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है एंड उनका ग्रेडियंट भी लो है. ग्रेडियंट क्या होता है? सपोज दिस इज़ अ रिवर एंड दिस इज़ द ग्रेडियंट. सो इसका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ बहुत स्टीप ग्रेडियंट है.
ऐसा ग्रेडियंट हमें हिमालयन रिवर्स का देखने को मिलता है, बिकॉज जो हिमालयाज हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। हाउएवर जो पेनिनसुला की जो रिवर्स है उनका ग्रेडियंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है, स्टीप नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टाज बिफोर एंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जो रिवर्स ईस्ट वर्ड फ्लो करती हैं वो बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले डेल्टा फॉर्म करती हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज सबसे पहले ये समझते हैं डेल्टा होता क्या है। ठीक, सो दिस इज अ रिवर एंड जब वो बे ऑफ बंगाल के पास पहुंच जाती है, सो बिफोर एंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो ईस्टर्न घाट है हमारे पेनिनसुला का, उसमें जो हिल्स हैं, ठीक है, वहाँ जो हिल्स हैं उनके बीच में ब्रेक्स हैं, गैप है। ठीक, और ये जो ब्रेक्स हैं इनके बीच में से रिवर को जगह मिल जाती है वहाँ पे, क्योंकि गैप्स हैं और उसकी वजह से रिवर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है एंड डेल्टा फॉर्म होता है। सो आई होप पेनिनसुलर ब्लॉक इज क्लियर। फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो पेनिनसुलर ब्लॉक क्या होता है? पेनिनसुला क्या होता है? सराउंडेड बाय वाटर्स फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट, पेनिनसुला इज फॉर्म्ड ऑफ gneiss एंड ग्रेनाइट्स। सिंस कैम्ब्रियन पीरियड पेनिनसुला इज स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड ब्लॉक, और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था पेनिनसुला। ठीक, इट इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल मूवमेंट्स एंड ब्लॉक फॉल्टिंग, जिसकी वजह से रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन हुआ है, और सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। देयर आर अ नंबर ऑफ हिल्स इन पेनिनसुलर ब्लॉक। नेक्स्ट, यहाँ जो रिवर वैलीज हैं वो शैलो है और उनका ग्रेडियंट लो है, स्टीप नहीं है। ठीक, देन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो बंगाल, बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले डेल्टाज फॉर्म करती हैं। क्यों करती हैं हमने ऑलरेडी समझ लिया है। लेट्स मूव अहेड, द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। तो पेनिनसुला जो है वो इंडिया का बहुत पहले से पार्ट है। इट इज़ अ वेरी एंशंट स्ट्रक्चर। हाउएवर हिमालयाज आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल। तो यंग इसलिए बिकॉज वो बहुत एंशंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो न्यू फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, वो फॉर्म तब हुए जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ। ठीक है, एंड वीक एंड फ्लेक्सिबल क्यों? बिकॉज अभी भी वहाँ पे एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूसली अकर होते हैं, जिसकी वजह से हमें फॉल्स, फोल्ड्स और थ्रस्ट प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो इमेज नंबर 1 है वो फॉल्ट है, देयर इज अ रप्चर। इमेज नंबर 2 में फोल्स क्लियरली विजिबल है, एंड थ्रस्ट प्लेन्स इमेज नंबर 3 में है। ठीक है, तो जब दो प्लेन्स कोलाइड होती हैं, जैसा हमने देखा जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट कोलाइड हुई तो माउंटेन्स फॉर्म हुआ। हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। ठीक, समटाइम्स जो प्लेट होती हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं और लेयर टू लेयर थ्रस्ट बन जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट प्लेन्स। ठीक, हिमालयाज आर टेक्टोनिक इन नेचर, दैट इज वहाँ पे जो प्लेट्स है वो अभी भी कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, एंड ड्यू टू दिस हिमालयाज की हाइट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हिमालयन रिवर्स, हिमालयन माउंटेन्स जो हैं they are dissected by fast flowing rivers which are in youthful stage. ठीक है, youthful stage की वजह से they form gorges, V-shaped valleys, rapids and waterfalls. ठीक है, now let's move to the next topic. It is Indo-Ganga Brahmaputra plain. Now जो हमारा northern plain है it is formed by Indus, Ganga and Brahmaputra plain. ठीक है, सॉरी, ब्रह्मपुत्र रिवर्स। तो ये 3 रिवर्स की वजह से हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना है। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लोकेट दीज रिवर्स ऑन मैप। दिस इज इंडस रिवर। ठीक है, पाकिस्तान से ये आती है एंड इंडिया के थ्रू पास होती है। ठीक, गंगा रिवर जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर which originates in China and north east India से ब्रह्मपुत्र आती है।
ठीक है, ये 3 रिवर्स की वजह से हमारे नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुए हैं. बट हाउ? सो नॉर्दर्न प्लेन्स वर फॉर्म्ड अराउंड 64 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक, तो जब हमने देखा कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ तो माउंटेन्स फॉर्म हुए. ठीक है, हिमालयास फॉर्म हुए. हाउएवर, अगर हम इस साइड देखें, हिमालयाज के इस साइड, यहाँ पे डिप्रेशन फॉर्म हुआ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन. एंड जो हमारी रिवर्स आ रही थी, ये लोग अपने साथ, जो रिवर्स हैं, ये अपने साथ बहुत लार्ज अमाउंट में सिल्ट, ठीक है, मिट्टी, मड, ये चीज़ें कैरी करती हैं. एंड जब ये फ्लो करती हैं तो जो जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन फॉर्म हुआ था, जितनी भी सिल्ट थी, डिपॉजिशन थे, वो यहाँ पे डिपॉजिट होते चले गए. ठीक, और इसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है. और अगर हम डेप्थ देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, जो डिपॉजिट्स हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स जो हैं, जो रिवर्स की वजह से फॉर्म हुई है, इट इज़ अराउंड 1000 to 2000 meters. ठीक है, सो दिस इज हाउ नॉर्दर्न प्लेन्स वर फॉर्म्ड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज फिजियोग्राफी. सो जितने भी हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, डिविजन्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम. सो पहला जो डिविजन है, इट इज़ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हिमालयाज है नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, उसके बारे में पढ़ेंगे. नॉर्दर्न प्लेन, दिस इज द सेकेंड टॉपिक. थर्ड इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. फोर्थ इज द इंडियन डेजर्ट. फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ इज द आइलैंड्स. सो टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिविजन. दिस इज द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये पूरी जो हिमालयन रेंज है. ठीक है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ये पूरी रेंज इस टॉपिक में कवर होगी. नाउ हिमालयाज पढ़ेंगे एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पढ़ेंगे. ठीक, सेकेंड इज पैरेलल रेंजेस. तो ये जो हिमालयन रेंज है, यहाँ पे सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस होती हैं. ठीक है, सो पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है. जैसे पहला हमारा शिवालिक्स आते हैं, आउटर हिमालयाज आते हैं. देन हमारी हिमाचल वाली रेंज आती है, जिन्हें हम मिडिल हिमालयाज बोलते हैं. उसके बाद हमारे ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, इनर हिमालयाज आते हैं. ठीक है, सो इस तरह से पैरेलल रेंजेस में ये पूरी जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, ये डिवाइडेड है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिएंटेशन, कि इनकी डायरेक्शन क्या है. तो अगर हम इस पार्ट में देखते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर देखते हैं हिमालयाज के, यहाँ पे ओरिएंटेशन रहती है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट. सो इट इज़ लाइक दिस, नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, एंड साउथ में नीचे आ जाओ तो साउथ ईस्ट. ठीक, फिर अगर सिक्किम और दार्जिलिंग वाले एरिया में आते हैं तो यहाँ पे ईस्टवर्ड डायरेक्शन रहती है. और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में आते हैं तो यहाँ पे इट इज़ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, सो साउथ वेस्ट ऐसे रहता है, ये साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इट विल बी ईस्ट. ठीक है, सो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. नेक्स्ट अगर हम आते हैं नागालैंड और मणिपुर वाले एरिया में, यहाँ पे सिंपल नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन रहता है. ठीक है, अब ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल एक्सियल रेंज. इसकी जो लेंथ है वो ईस्ट टू वेस्ट 2500 किलोमीटर है और विड्थ है इसकी 160 to 400 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, नाउ हिमालयाज की सिग्निफिकेंस क्या है? पहली सिग्निफिकेंस है दैट एक फिजिकल डिवीजन की तरह काम करता है, फिजिकल डिवाइड क्रिएट करता है, बिकॉज इट स्टैंड्स लाइक अ वॉल बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज. सो सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज. ठीक, तो फिजिकल डिवाइड क्रिएट करता है. साथ साथ इसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट की टर्म्स में. ये क्लाइमेटिक डिवाइड भी क्रिएट करता है, बिकॉज हिमालय के अगर नॉर्दर्न डायरेक्शन में देखते हैं तो तिब्बत है और यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, हार्श क्लाइमेट रहता है, बिकॉज
नॉर्थ से, ठीक है, जो साइबेरिया वाला एरिया है यहाँ से बहुत कोल्ड विंड्स आती हैं एंड ड्यू टू हिमालयाज, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है हिमालयाज, ठीक है, वो बहुत ऊंचे हैं, तो वो उन विंड्स को इंडिया में आने से रोकते हैं। ठीक, अगर हिमालयाज नहीं होते तो वो विंड्स इंडिया में एंटर करती है और बहुत हार्श क्लाइमेट होता हमारे इंडिया का। सेकेंड सिग्निफिकेंस इज दैट इट क्रिएट्स अ ड्रेनेज डिवाइड एज वेल, ठीक है, रिवर्स को डिवाइड करता है। पाकिस्तान में रिवर्स जो जा रही हैं, इंडिया में जैसे गंगा आती है, ठीक, ब्रह्मपुत्र अगर देखो तो जो चाइना में है वो इधर चली जाती है, बाकी हिमालय से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र जो इंडिया के पार्ट में आती है वो अरुणाचल प्रदेश में आ रही है, ठीक है। सो एक ड्रेनेज डिवाइड भी क्रिएट कर रहा है और साथ साथ कल्चरल डिवाइड तो है ही, ठीक, ईस्ट में अलग कल्चर है, नॉर्थ में तिब्बत साइड चाइना साइड अलग कल्चर है और हमारे इंडिया में तो डाइवर्स कल्चर है ही, ठीक। अब जो ये हिमालयन रेंज है इसके भी हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं काफ़ी सारे पार्ट्स में। तो पहला डिवीजन है कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, मतलब ये वाला पूरा पार्ट। नेक्स्ट इज हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, देन वी हैव दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, ऑल राइट, अरुणाचल हिमालयाज, एंड फिफ्थ एंड द लास्ट डिवीजन इज ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले पार्ट से, इट इज कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, ठीक है। सो इसमें हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। तो मेजर 4 रेंजेस हैं, सो लेट्स लोकेट देम ऑन मैप, ठीक। सो आई वुड सजेस्ट दैट हर एक चीज़ इन ज्योग्राफी मैप पे लोकेट करके याद करो, ठीक है, बिकॉज जितना ज़्यादा विजुअलाइज करेंगे उतना देर तक हमारे माइंड में रिटेन रहेगी कंसेप्ट, ठीक है। तो पहली रेंज आती है काराकोरम रेंज, उसके नीचे आती है लद्दाख रेंज, उसके नीचे आती है जास्कर रेंज एंड लास्ट इज पीर पंजल रेंज। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज की। अब अगर इस पार्ट का हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, दिस इज़ अ कोल्ड डेजर्ट और ये लाई करता है बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज, मतलब ये जो पूरी कंटिन्यूस रेंज है, और काराकोरम रेंज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे लाई करता है लद्दाख वाला पार्ट पूरा। देन कश्मीर वैली और दाल लेक लाई करता है बिटवीन ग्रेट हिमालयन रेंज एंड पीर पंजल रेंज। तो यहाँ पे इट इज़ कश्मीर वैली एंड पीर पंजल रेंज, और 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स बाल्तोरो एंड सियाचिन ग्लेशियर्स भी इसी रेंज में लाई करते हैं, ठीक है। और सियाचिन इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी बहुत स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। नाउ दिस पार्ट इज़ फेमस फॉर करेबा फॉर्मेशंस, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़ैफरन बहुत फेमस है। ज़ैफरन इज़ अ वेराइटी ऑफ सैफरन, ठीक है, केसर की एक वेराइटी है। नेक्स्ट पासेस, यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट पासेस हैं, ठीक है। पहला है जोजिला जो कि ग्रेटर हिमालयाज में है, ठीक है। देन वी हैव बनिहाल पीर पंजल रेंज, देन वी हैव पोर्टुला जास्कर रेंज एंड खरदुंगला पास जो कि आती है लद्दाख में, ठीक है। पासेस क्या होते हैं, सो जहाँ पे कंटिन्यूस हिमालयाज हैं, कंटिन्यूस माउंटेन्स हैं, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट अगर हिमालयाज के बीच में या माउंटेन्स के बीच में देयर आर पासेस, ठीक है, गैप है, वहाँ पे वैलीज हैं, तो वहाँ से ट्रैवल बहुत इजी हो जाता है। और इन्हीं वैलीज़ को, यही जो स्पेसेस हैं, ब्रेक्स हैं, इन्हें हम पासेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जोजिला, पोर्टुला, खरदुंगला, सो इट मीन्स पासेस। लेट्स मूव टुवर्ड्स लेक्स। सो फ्रेश वाटर लेक्स, 2 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं, दाल लेक एंड वुलर लेक, ऑल राइट। सेकेंड इज आर सॉल्ट वाटर लेक्स, तो it is Pangong So and So Moreri. These are the 2 important salt water lakes. So So is also lakes. इनका मतलब होता है lakes. So Pangong So and So Moreri. Now
इस एरिया में कौन सी रिवर पास होती है? सो मेन इज इंडस रिवर और इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम एंड चेनाब. ऑल राइट. देन फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड पिक्चर्सक्यू लैंडस्केप ऑब्वियसली. एंड 3 इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं. फर्स्ट वैष्णो देवी, अमरनाथ केव एंड करारे शरीफ. ठीक है, सो पिलग्रिमेज साइट्स के लिए भी ये पार्ट बहुत फेमस है. नेक्स्ट श्रीनगर कैपिटल सिटी है एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम. ऑल राइट. एंड झेलम जो है वो अभी भी यूथ स्टेज में है बट इट स्टिल्स फॉर्म मिएंडर्स. हाउएवर अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो रिवर होती है वो अपनी मैच्योर स्टेज में आके मिएंडर्स फॉर्म करती है, बट झेलम यूथ स्टेज में ही मिएंडर्स फॉर्म कर रही है. मिएंडर्स क्या होते हैं? सो ऐसे लूप बनाती हुई जो रिवर जाती है, दीज आर कॉल्ड मिएंडर्स. ठीक है. नाउ 12th पॉइंट इज यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जिन्हें दून्स भी कहते हैं, उसके लिए भी ये पार्ट बहुत ज़्यादा फेमस है. तो जो कश्मीर हिमालयाज का सर्दर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे 2 दून्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू दून एंड पठानकोट दून. Alright. Our next topic is the हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज. तो ये जो एरिया है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? तो रावी इन द ईस्ट, रावी इन द वेस्ट एंड काली इन द ईस्ट. सो ये जो पूरा पार्ट है दिस इज रावी एंड यहाँ काली, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे काली है, काली रिवर है. ये पूरा पार्ट जो है इट फॉर्म्स द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज. नाउ 2 मेजर रिवर्स प्रोमिनेंट है, इंडस एंड गंगा. इंडस की 3 यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं, रावी, ब्यास एंड सतलुज. ठीक है, रावी, ब्यास, सतलुज. एंड गंगा की 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना एंड घाघर. ठीक है. नाउ इस जो डिवीजन है ये हिमालयाज का, इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वो लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट है उसका एक्सटेंशन है. ठीक है. और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है कहाँ लाया करता है? स्पीति, विच इज़ अ सब डिविजन ऑफ लाहौल एंड स्पीति. ऑल राइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉर्दर्न पार्ट जो है इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख. नाउ बहुत प्रोमिनेंट फीचर है इस रेंज का, इट इज़ दैट यहाँ पे हिमालयाज की तीनों रेंज प्रोमिनेंट हैं. ठीक, कौन सी 3 रेंज हैं? द ग्रेटर हिमालयाज जो सबसे ऊपर होती हैं, उसके नीचे आती हैं द लेसर हिमालयाज एंड देन वी हैव द शिवालिक्स. तो शिवालिक सबसे नीचे वाली रेंज है. ऑल राइट. तो ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में गिवन है, द ग्रेटर हिमालयाज, द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स. लेसर हिमालयाज के कुछ लोकल नेम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में इट इज़ नोन एज धौलाधार एंड उत्तराखंड में इसे बोलते हैं नागतिभा. समझ में आ गया? दिस एरिया इज वेरी फेमस फॉर हिल स्टेशंस, कैंटनमेंट टाउन्स एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स. ये सब चीज़ें कब और किसने कंस्ट्रक्ट कराई थी, किसने बनवाई? ये सब ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था. नाउ ये जो पार्ट है हिमाचल और उत्तराखंड का, यहाँ पे ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली वेरी अट्रैक्टेड. ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे इस एरिया में. क्यों? बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट कोल्ड रहता था. ठीक है. वेयर एज जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है या फिर जो प्लेटूज अगर देखते हैं, डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे क्लाइमेट हॉट रहता है ना. और अगर ब्रिटेन की बात करें वहाँ पे भी क्लाइमेट कोल्ड रहता था. तो दैट्स वाई वो इस क्लाइमेट में ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे और यहाँ पे इन्होंने अपने हिल स्टेशंस, कैंटनमेंट टाउन्स और हेल्थ रिजॉर्ट्स कंस्ट्रक्ट कराए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं इस पार्ट के, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज के. वो है शिवालिक एंड दून फॉर्मेशंस. शिवालिक फॉर्मेशन जो है वो हमें इस ही एरिया में देखने को मिलती है, इससे ऊपर नहीं मिलती. यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज है और इसके बाद जो सिक्किम, दार्जिलिंग या अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है वहाँ पे भी शिवालिक फॉर्मेशंस नहीं है. ठीक है. 5 मेजर दुन्स हैं यहाँ पे, चंडीगढ़ कालका दुन, नालागढ़ दुन, देहरादून, हरिके दुन एंड कोटा दुन. इनमें से देहरादून इज द लार्जेस्ट वन.
इसकी जो लेंथ है इट इज़ 35 to 45 किलोमीटर्स एंड विड्थ इज़ 22 to 25 किलोमीटर्स. ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जो ग्रेटर हिमालयाज़ की वैलीज़ है यहाँ पे बेसिकली भोटियाज ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं. भोटियाज कौन है? ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं एंड ये ट्राइब्स माइग्रेट करती हैं टू बुग्याल्स. बुग्याल्स बेसिकली समर ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है, इन समर्स. तो समर में ये बुग्याल्स में माइग्रेट करती हैं और विंटर्स में वापस वैलीज में आ जाती हैं. दिस प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस. ऑल राइट, नाउ दिस एरिया इज वेरी फेमस फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स एंड major pilgrimage sites of Himachal and Uttarakhand Himalayas are Gangotri, Yamunotri, Kedarnath, Badrinath and Hemkund Sahib. This point is very important. 5 major prayags are located here. Prayags क्या होते हैं? Basically, they are points where 2 rivers connect with each other. ठीक है, 2 river आके मिलती हैं. So these are known as prayags. So 5 famous prayags है, ठीक है. This area is very famous for this feature. Now our next topic is the Darjeeling and Sikkim Himalayas. ये वाला पार्ट, ठीक. इसके वेस्ट में नेपाल हिमालयाज है और इसके ईस्ट में नेपाल हिमालयाज है और वेस्ट में भूटान हिमालयाज है. So this part is flanked by Nepal Himalayas in the west and Bhutan Himalayas in the east. Now, a very fast flowing river जो कि तिस्ता है, this area is very famous for this river. Now, fast flowing river है because यहाँ जो mountains हैं इनकी height बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो जो rivers है वो originate करती हैं बहुत ज़्यादा height से. ऑल राइट, एंड इसीलिए उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, ठीक है. तो यहाँ जो तिस्ता रिवर है वेरी फेमस, तो बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर है. एंड here it is given Tista river. So this is where Tista is located and very famous peak of this area is Kanchenjunga, ठीक है. नाउ अगर इसके हायर रीजन्स देखते हैं, मतलब ये सिक्किम वाला पार्ट, तो यहाँ पे लेप्चा ट्राइब्स ने ये एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है. बट अगर सर्दर्न पार्ट में आते हैं, ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयाज में, यहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन है, नेपालीज, बंगालीज एंड ट्राइबल्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एज वेल. दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर टी प्लांटेशंस, ठीक है. सो टी प्लांटेशंस एज वी ऑल नो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी. बट वाई, यहीं पे क्यों टी प्लांटेशंस इंट्रोड्यूस करी गई? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडरेट स्लोप, सेकेंड रीज़न इज थिक सॉइल कवर, देन हाई ऑर्गेनिक कंटेंट था, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट थी. ऐसा नहीं था कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, कहीं बहुत कम रेनफॉल है, या फिर कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, ऐसा नहीं था. देन माइल्ड विंटर्स, ठीक है. सो फेवरेबल क्लाइमेट था टी प्लांटेशन के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ शिवालिक फॉर्मेशंस. यहाँ पे शिवालिक फॉर्मेशंस नहीं है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ हिमाचल एंड उत्तराखंड वाले एरिया में देखने को मिलती हैं. दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में शिवालिक फॉर्मेशंस नहीं है. हाउएवर यहाँ पे द्वार फॉर्मेशंस हैं जहाँ पे टी गार्डन्स इस्टेब्लिश करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है. फेवरेबल है टी गार्डन्स के लिए द्वार फॉर्मेशंस. द्वार फॉर्मेशंस बेसिकली ऐसे डिप्रेशंस फॉर्म हो गए थे जहाँ पे सिल्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है बिकॉज ऑफ रिवर्स, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट एंड डिपोजिशन कैरी करती हैं और उसकी वजह से द्वार फॉर्मेशंस बन जाती हैं. सीनिक ब्यूटी है. देन दिस एरिया इज फेमस फॉर फ्लोरा एंड फौना, स्पेशली ऑर्किड्स. ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, द अरुणाचल हिमालयाज, ठीक है. नाउ अरुणाचल हिमालयाज कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं? सो दे एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट ऑफ भूटान, ठीक है. सो भूटान के ईस्ट, यहाँ से ईस्ट ऑफ भूटान टू दीफू पास्ट
ठीक, यहाँ तक, यहाँ पे हमारा दिम्फू पास्ट होता है। सो यहाँ से यहाँ तक हमारे अरुणाचल हिमालयाज हैं। डायरेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ओरिएंटेशन है इनका, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ दो इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, पहला कांगटू एंड नामचा बरवा, एंड दीज peaks, these mountains, they are dissected by fast flowing rivers. Rivers किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, नॉर्थ टू साउथ। नाउ मेजर रिवर्स कामेंग, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग एंड लोहित, सो दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ द अरुणाचल हिमालयाज। यहाँ पे जो रिवर्स हैं दे आर पेरेनियल, मतलब थ्रू आउट द ईयर वो फ्लो करती हैं। ऐसा नहीं है कि एट सम पॉइंट ऑफ द ईयर वो बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, पेरेनियल रिवर्स हैं, और रेट ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नाउ दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे। अब अगर कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो इट इज़ मोनपा, अबोर, मिश्मी, नीशी एंड नागाज, एंड इनका जो मेजर प्रैक्टिस है, मेजर ऑक्यूपेशन है, इट इज़ कल्टिवेशन। सो इट इज़ जम कल्टिवेशन। ठीक है, दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है दैट वो कुछ समय के लिए एक एरिया पे कल्टिवेशन करते हैं, देन आफ्टर फ्यू ईयर्स वो वहाँ पे दे बर्न दैट एरिया, ताकि वो नेचुरल प्रोसेस से अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लें, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये दूसरा पैच ऑफ लैंड क्लियर करते हैं, वहाँ पे कल्टिवेशन करते हैं, एंड सिमिलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स दे बर्न दैट एरिया एंड दे कम टू अ न्यू लैंड। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, लैंड नेचुरल प्रोसेसेस से अपनी जो फर्टिलिटी है वो रीगेन कर लेता है। नाउ this area is rich in biodiversity which is preserved by indigenous communities and it has rugged topography, मतलब बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स हैं, टोपोग्राफी फेवरेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से जो इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेजेस है वो नॉमिनल हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करना फेवरेबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, सो दिस इज द लास्ट डिविजन ऑफ आवर हिमालयन रेंज। तो इसका ओरिएंटेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, तो ऐसे इसका ओरिएंटेशन है, नॉर्थ टू साउथ। अब इनके कुछ लोकल नेम्स हैं इस रेंज के, जैसे नॉर्थ में पटकाई बम है, नागा हिल्स, देन मणिपुर हिल्स, और साउथ में आ जाते हैं तो दीज आर नोन एज मीसो हिल्स और लुशाई हिल्स। सो लुशाई बेसिकली एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जिनके नाम पे इन्हें लुशाई हिल्स बोला जाता है। ये लो हिल्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई हिल्स नहीं है, हाई माउंटेन पीक्स नहीं हैं, और ट्राइबल्स ने ये एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। एंड यहाँ के जो रेंजेस हैं दे आर एक्चुअली सेपरेटेड बाय रिवर्स, कंटिन्यूस रेंजेस नहीं हैं, रेंजेस में माउंटेन्स में ब्रेक्स हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिवर्स। नाउ इम्पॉर्टेंट रिवर अगर देखते हैं तो बराक रिवर, ठीक, जो आगे जाके मेघना को ज्वाइन कर लेती है बांग्लादेश में, ये मणिपुर और मिज़ोरम से पास होती है। देन लोकतक लेक, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक है, बहुत फेमस लेक है मणिपुर का, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड्स। देन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दैट मिज़ोरम इज़ ऑल्सो नोन एज मोलासेस बेसिन। ठीक है, मोलासेस बेसिकली मतलब होता है रिमेन, बचा हुआ। ठीक है, तो मोलासेस बेसिन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये पार्ट बना हुआ है ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, मतलब जो रिवर्स सिल्ट लाती हैं, डिपॉजिशन लाती हैं, उससे ये बना हुआ है। तो मिज़ोरम इज़ नोन एज मोलासेस बेसिन्स। देन नागालैंड में जो ज़्यादातर रिवर्स हैं वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती हैं। देन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो बराक रिवर है वो मेघना की ट्रिब्यूटरी है, वो आगे जाके मेघना को ज्वाइन करती है। कहाँ ज्वाइन करती है, बांग्लादेश में। एंड अगर मणिपुर के ईस्ट में देखा जाए तो
चिटबेन बहुत इम्पॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है इरावदी की। इरावदी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है, कहाँ की? म्यांमार की। ठीक है, म्यांमार की इम्पॉर्टेंट रिवर है इरावदी और इसकी ट्रिब्यूटरी है चिटबेन। ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द Himalayan ranges of this chapter. Now our next topic is the northern plains. ठीक है, तो northern plains ये वाला जो पार्ट है हमारे इंडिया का, ये पूरा northern plains में आता है। ठीक है, now let us discuss northern plains बने कैसे। तो जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब हिमालयाज फॉर्म हुए थे तो उसकी जो सपोज दिस इज द हिमालय, यहाँ हमारे हिमालयाज फॉर्म हुए। ठीक है, हिमालयाज कब फॉर्म हुए थे? जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ। ठीक है, तो इस साइड एक जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन बना। ठीक है, और वो जो डिप्रेशन था उसको फिल किसने किया? ये रिवर्स ने। अब रिवर्स ने कैसे फिल किया? सबसे पहले 3 मेन रिवर है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। रिवर्स जब फ्लो करती हैं तो वो अपने साथ लार्ज अमाउंट में सिल्ट, रॉक्स एंड मड, सैंड, ये सारी चीज़ें कैरी करती हैं। तो जब ये रिवर्स फ्लो कर रही थी थ्रू नॉर्दर्न इंडिया, थ्रू नॉर्दर्न प्लेन, वहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें जो भी अलुवियल डिपोजिशंस थे, सैंड था, सिल्ट था, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे जो डिप्रेशन बना था वहाँ पे डिपॉजिट करी। और जैसे जैसे डिपोजिशन होता रहा वैसे वैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन बनता गया। ठीक है, तो ये इन 3 रिवर्स की वजह से हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बना है। नाउ अगर इसके एक्सटेंट की बात करते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ अराउंड 3200 किलोमीटर्स एंड अगर उसकी विड्थ देखते हैं सो इट इज़ 150 to 300 किलोमीटर्स। अब जो हमारा एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे एल्यूवियल डिपोजिशंस हुए हैं, इसकी डेप्थ जो है इट इज़ अराउंड 1000 to 2000 मीटर्स। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा डेप्थ तक इन रिवर्स ने बहुत सारा एल्यूवियल डिपोजिशंस किया। ठीक है, नाउ हम जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इन्हें 3 डिविजन्स में हम इन्हें बांट सकते हैं। ठीक है, सो 3 मेजर जोन्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज भाबर, सेकेंड इज तराई एंड थर्ड इज अलुवियल प्लेन्स। ये जोन्स किस डायरेक्शन में है? सो दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इस तरह से। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ भाबर, तराई एंड अलुवियल प्लेन्स। अब इन्हें सेपरेटली डिस्कस करते हैं तीनों जोन्स को। सबसे पहले आता है भाबर। ठीक है, सो इट इज़ अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ भाबर इज पैरेलल टू शिवालिक फुट हिल्स। तो जो शिवालिक के फुट हिल्स हैं उसके पैरेलल ये जो जोन है भाबर, ये रन करती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या होता है, जो हिमालय से रिवर्स आ रही होती हैं वो अपने साथ हैवी मटेरियल्स और रॉक्स, ये सारी चीज़ें कैरी करती हैं और ये सब यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। कहाँ? भाबर में। भाबर कहाँ है? शिवालिक के फुट हिल्स में। ठीक है, तो जो भी हैवी मटेरियल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भाबर में डिपॉजिट हो जाती हैं। नाउ इसी वजह से जो रिवर्स या स्ट्रीम्स जो हिमालय से आ रही होती हैं वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाती हैं। हाउएवर जो इसकी नेक्स्ट जोन है तराई, वहाँ पे ये फिर से री इमर्ज हो जाती हैं, बट भाबर ये वाली जो जोन है यहाँ पे वो डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज तराई। इसकी विड्थ कितनी है? 10 to 20 किलोमीटर्स। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मोस्ट ऑफ द रिवर्स री इमर्ज हेयर। यहाँ का जो लैंड है वो मार्शी और स्वैम्पी होता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स री इमर्ज होती हैं और जो भी फाइन मटेरियल होता है जैसे सिल्ट है, सैंड है, ये सब चीज़ें तराई में डिपॉजिट हो जाती हैं। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेट और स्वैम्पी कंडीशंस वहाँ पे फॉर्म होती हैं। अनदर थिंग इज़ दैट यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा वैरीड है और बहुत फर्टाइल सॉइल रहता है। उसकी वजह से वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती हैं। ठीक है, नाउ आवर थर्ड जोन इज अलुवियल प्लेन्स। अलुवियल प्लेन्स में
हम दो तरह के अलुवियल सॉइल पढ़ते हैं, पहला है भांगर एंड खादर। सो भांगर जो है वो होता है हमारा ओल्ड अलुवियल, खादर है न्यू अलुवियल, ठीक है। सो सी दिस स्ट्रक्चर, ये हमारे फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स हैं। उसके बाद जो जोन आती है वो भाबर होती है, जहाँ पे बहुत हैवी रॉक्स और स्टोन्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं। देन जहाँ पे रिवर्स री इमर्ज करती हैं वो जोन आती है, दैट इज़ तराई। और इसके बाद हमारे यहाँ पे ये अलुवियल प्लेन्स आते हैं, जहाँ पे भांगर एंड खादर दो तरह के अलुवियल डिपोजिशंस हैं। भांगर ओल्ड है और खादर न्यू है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो अलुवियल प्लेन्स हैं यहाँ पे इट इज हैविंग मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये कैसे लैंडफॉर्म्स हैं? तो फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो कि रिवर्स की एक्टिविटीज़ की वजह से बने हैं, ठीक है। रिवर्स से कैसे लैंड बना, जैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं, ठीक है, क्योंकि रिवर्स क्या कैरी करती हैं अपने साथ, सिल्ट, सैंड, मड, ये सारी चीज़ें कैरी करती हैं। और इन सब के डिपोजिशन से या रिवर्स की एक्टिविटीज़ के कारण जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें हम फ्लूवियल इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सैंड बार्स मतलब कहीं पे काफ़ी ज़्यादा सैंड डिपॉजिट हो गया बिकॉज ऑफ रिवर एक्टिविटीज़। देन वी हैव मिएंडर्स, ऑक्सबर्ग लेक्स। तो मिएंडर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जब जो रिवर होती है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके चलती है और लूप्स बनाती हुई चलती है, ठीक है, वो हमारे मिएंडर्स होते हैं। और जो ऑक्सबर्ग लेक है वो भी मिएंडर्स का ही पार्ट है। सपोज दिस इज हाउ अ रिवर इज फ्लोइंग मेकिंग मिएंडर्स, बट समहाउ यहाँ पे वाटर जो है पानी जमा हो जाता है और यहाँ पे सिल्ट वगैरह जमा हो जाता है बिकॉज ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये जो है ये ऑक्सबर्ग लेक बन जाता है, ठीक। दिस इज वॉट meanders and Oxbow Lake is. Then we talk about braided channels. ब्रेडेड चैनल्स में क्या होता है, एक रिवर है वो बहुत ज़्यादा नेटवर्क, एक काफ़ी सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल जाती हैं रिवर की। वो कैसे निकल जाती हैं, बिकॉज जब एक रिवर फ्लो कर रही है काफ़ी बार क्या होता है, रिवर इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय वेरियस लैंड फॉर्म्स, मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स, छोटे छोटे लैंड सरफेस होते हैं जिनमें जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है और वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब एक फुल नेटवर्क ऑफ रिवर बन जाता है, उसे कहते हैं हम ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है। नाउ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। सो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर नोन फॉर रिवराइन आइलैंड्स एंड सैंड बार्स। सैंड बार्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं? रिवराइन आइलैंड जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं विच आर कवर्ड विद रिवर वाटर, ठीक है। छोटा सा लैंड एरिया है एंड इट इज़ कवर्ड विद रिवर वाटर, उसे हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड। नाउ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू पीरियडिक फ्लड्स एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज फॉर्मिंग ब्रेडेड स्ट्रीम्स, ऑब्वियसली बिकॉज रेन बहुत ज़्यादा होती है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है, उसकी वजह से फ्लड्स फ्रीक्वेंट हैं। नाउ माउथ ऑफ दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टाज, ठीक है, जैसे गंगा डेल्टा बनाती है, ठीक। फेमस डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ऑल राइट। नाउ हरियाणा एंड दिल्ली दे फॉर्म अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। ये वाटर डिवाइड क्या होता है, सपोज रिवर्स तो फ्लो कर रही हैं बट कहीं पे एक अपलिफ्टेड लैंड एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा हाई लैंड एरिया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिवर्स अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडस इधर चली गई, हमारी गंगा इधर चली गई, तो दिस इज अ काइंड ऑफ वाटर डिवाइड। समझ में आया? नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कैसे करती है, तो इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नाउ ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट से फ्लो कर रही है, एज वी कैन सी हियर कि यहाँ से वो टर्न ले रही है अरुणाचल प्रदेश से, तो नॉर्थ ईस्ट से फ्लो कर रही है टू साउथ वेस्ट, और धुबरी में आके वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का टर्न लेती है एंड वो बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, ठीक है।
अब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और इसकी वजह से वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हैं और लार्ज पॉपुलेशन भी है। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन क्यों है? बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का सरफेस काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा रग्ड टोपोग्राफी नहीं है, प्लेन एरिया है, वाटर अवेलेबिलिटी इनफ है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, फार्मिंग के लिए, हर चीज़ के लिए फेवरेबल लैंड एरिया है। ठीक है, सो हमारी पॉपुलेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेनिनसुला प्लेट्यू। सबसे पहले प्लेट्यू होता क्या है? सो इट इज़ काइंड ऑफ अ टेबल टॉप लैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लेट्यू है वो मीन जो सी लेवल है, जो मेन लैंड सरफेस है, उससे तो हाई होता है, अपलिफ्टेड एरिया होता है। ठीक है, बट उसका जो टॉप होता है, ठीक है ना, सरफेस होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होता, वो फ्लैट होता है। ठीक है, मतलब एक टेबल टॉप की तरह होता है और इसलिए हम कहते हैं दैट इट इज़ अ प्लेट्यू। ठीक है, नाउ rising from a height of 150 meter above the river plains to an elevation of 600 to 900 meter। ठीक, मतलब हमारे जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उसकी जो एलिवेशन है इट इज़ अराउंड 600 टू 900 मीटर तक। ऑल राइट, अब उसका आउटर एक्सटेंट देखते हैं। तो डेली रिज जो है वो हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में है, राजमहल हिल्स ईस्ट में है, गिर रेंज वेस्ट में है एंड कार्डमम हिल्स साउथ में है। ठीक है, तो जैसे हमने एक्सटेंट जो है हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो दिल्ली रिज जो है वो यहाँ नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, देन गिर रेंज वेस्ट में है, उसके बाद राजमहल हिल्स हमारे यहाँ पे ईस्ट में आते हैं और साउथ में हमारे कार्डमम हिल्स आते हैं। ठीक है, सो ये इसका आउटर एक्सटेंट। हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उसकी नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सटेंशंस हैं जिसमें हमारा कर्बी एंगलोंग आता है और शिल्लोंग आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा जो पेनिनसुला ब्लॉक है, जैसे हमने देखा इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, ये बड़े बड़े प्लेट्यूज तो हमें पता है, पर छोटे छोटे प्लेट्यूज भी होते हैं जिन्हें पैटलैंड प्लेट्यूज बोलते हैं, जिसमें हमारा हजारीबाग प्लेट्यू आता है। ठीक है, ये झारखंड में है, पलामू प्लेट्यू आता है, रांची प्लेट्यू आता है, मालवा प्लेट्यू आता है, कोयम्बटोरे प्लेट्यू आता है एंड कर्नाटका प्लेट्यू आता है। ठीक है, हजारीबाग हमारा झारखंड में है, पलामू भी झारखंड में है, रांची भी झारखंड में है, मालवा हमारा मध्य प्रदेश में आता है, कोयम्बटोर हमारा तमिलनाडु में आता है और कर्नाटका प्लेट्यू तो कर्नाटका में है ही। ठीक है, नाउ एलिवेशन देखते हैं हमारे प्लेट्यू का। ठीक है, ये है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जो हमारा प्लेट्यू है जिसे हमने देखा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लेट्यू, उसका सरफेस जो है वो टेबल टॉप की तरह होता है, फ्लैट होता है। तो हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू उसका एलिवेशन कुछ ऐसा है। ठीक है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट ऐसा एलिवेशन है उसका। हम इसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? बाय द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं और यहीं पे आके वो डेल्टाज बनाती हैं। ठीक है, जैसे महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये सब कहाँ फ्लो कर रही है? ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। ठीक, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमें काफ़ी सारे फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे टॉर्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज, स्पर्स, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स, हमॉकी हिल्स हैं, डाइक हैं। ठीक है, टॉर्स क्या होते हैं? टॉर्स बेसिकली जैसे एक प्लेन लैंड है, सरफेस है और बीच में देयर इज अ बिग रॉकी स्ट्रक्चर, मतलब एक चट्टान जैसी, तो उसे टॉर्स कहते हैं। देन ब्लॉक माउंटेन्स जो हमारे सतपुरा हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। रिफ्ट वैली फॉर एग्जाम्पल नर्मदा रिफ्ट वैली क्यों है? बिकॉज वो सतपुरा और विंध्या रेंजेस के बीच में से फ्लो कर रही है। दिस इज सतपुरा रेंज, दिस इज विंध्या रेंज, तो दिस इज अ रिफ्ट वैली और यहाँ से नर्मदा फ्लो कर रही है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल।
देन स्पर्स होते हैं छोटे छोटे माउंटेन्स, ठीक है। बेयर रॉकी स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, ठीक है। बेयर रॉकी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे वेजिटेशन और क्रॉप्स वगैरह बिल्कुल ग्रो नहीं हो सकती हैं। हममॉकी हिल्स होते हैं, दैट काफ़ी बड़े बड़े हिल्स हैं चारों तरफ और बीच में छोटे छोटे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उन्हें हममॉकी हिल्स कहते हैं। डाइक होता है कि सपोज एक बड़ा सा रॉक है, ठीक है, और बीच में उसमें एक अलग टाइप ऑफ रॉक एम्बेडेड है। जैसे काफ़ी तरह के रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, ठीक है। तो ऐसे एक बड़ा सा रॉक है और उसमें किसी अलग तरह का बीच में रॉक एम्बेडेड है, उसे हम डाइक कहते हैं, ठीक है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमारा जो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, मतलब ये वाला पार्ट, महाराष्ट्र वाला पार्ट, गुजरात वाला पार्ट, यहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कॉटन के लिए इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड वेरी फेवरेबल। देन भीमा फॉल्ट, ठीक है। भीमा फॉल्ट जो है, जो भीमा रिवर फ्लो करती है, इट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड दैट वो रिवर फ्लो कर रही है बिकॉज वहाँ पे एक फॉल्ट आ गया, मतलब रप्चर आया था लैंड में जब हमारे हिमालयाज बन रहे थे। और पेनिनसुला में जैसे हमने देखा कि काफ़ी सारे वॉल्केनिक इरप्शंस और टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती रही हैं, ठीक है। उसी की वजह से एक रप्चर आया या फॉल्ट आया एंड उसे हमने भीमा फॉल्ट का नाम दिया और वहीं से भीमा रिवर फ्लो होती है। देन अगर हम नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे रेवाइंस हैं, ये वाला जो पार्ट है रेवाइंस होते हैं छोटे छोटे हिल्स, छोटे छोटे माउंटेन्स जैसे हिल्स, जैसे हमारी चंबल होते हैं, भिंड, मुरैना, ये सब रेवाइंस हैं मध्य प्रदेश में। और ये वाला जो पार्ट है महाराष्ट्र, यहाँ पे हमें रेवाइंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसे हम 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हैं। पहला है डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू में तो हमारा ये वाला एरिया आता है, ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है। सेंट्रल हाईलैंड्स में हमारा ये वाला एरिया आता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा राजस्थान और गुजरात का भी एरिया आता है, रन ऑफ कच्छ वाला। फिर और नॉर्थ ईस्ट में ये वाला पार्ट आता है जिसमें मेघालय और कर्बी एंगलोंग आते हैं, ठीक है। सो ये 3 डिविजन्स हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के। अब इन्हें हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेक्कन प्लेट्यू। सो दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब डेक्कन प्लेट्यू में जो हमारी वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे आती हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट साइड में आती है हमारी ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। So as we can see in our book that this is bordered by Western Ghats in the west and Eastern Ghats in the east, and the Satpura, Maikal ranges and Mahadev hills in the north. तो नॉर्थ में क्या आते हैं? सतपुरा, माइकाल एंड महादेव हिल्स, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या बाउंड्री क्रिएट करता है? सतपुरा, माइकाल एंड महादेव हिल्स। देन वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सो जैसे महाराष्ट्र में इन्हें क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। केरला में दे आर नोन एज अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स, ठीक है। एंड कर्नाटका और तमिलनाडु में इन्हें क्या कहते हैं? नीलगिरी हिल्स। ऑल राइट, तो महाराष्ट्र में हमने क्या देखा? दे आर नोन एज सह्याद्री, ठीक है। देन नीचे आके केरला में हमने क्या देखा? यहाँ पे कार्डमम हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स। देन कर्नाटका एंड तमिलनाडु में दे आर नोन एज नीलगिरी हिल्स, ठीक है। अब इनका जो एवरेज एलिवेशन है, इनकी जो हाइट है, इट इज़ अराउंड 1500 मीटर्स। काफ़ी हाइट है इनकी अगर हम कंपेयर करते हैं तो ईस्टर्न घाट से, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स कंपेरेटिवली लोअर हैं।
अब इनकी जो हाइट है इट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब जैसे जैसे ये ऐसे यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ बढ़ते रहते हैं इनकी हाइट भी इंक्रीज होती रहती है। नाउ जो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुला की इट इज़ द अनायमुडी, जो कि कहाँ पे है, कौन से हिल्स में है, अनायमलाई हिल्स में आती है। ठीक है, और इसके बाद अनायमुडी के बाद आती है दोदा बेटा हिल, जो कि नीलगिरी हिल में है। ये इसकी हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट पीक है। अनायमुडी हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स। यस, ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो करती हैं दे ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स। और क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसका एलिवेशन वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब ये ऐसे है, तो ओरिजिनेट वेस्टर्न घाट में करती हैं, बट ये फ्लो कहाँ करती हैं, फिर बे ऑफ बंगाल में, जो कि ईस्टर्न साइड पे है, और वहाँ पे ये डेल्टास फॉर्म करती हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस है और लो हिल्स है। जैसे वेस्टर्न घाट्स में हम देखेंगे तो कंटिन्यूस रेंज है, कंटिन्यूस हिल्स है, बट यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हिल्स हैं, ब्रेक्स हैं बीच में, और लो हिल्स है, बल्कि वेस्टर्न घाट्स में हाई हिल्स हैं। दे आर इरोडेड बाय रिवर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं, सो उनकी वजह से ये डेन्यूडेड हो गए हैं, ये इरोडेड हो गए हैं। ठीक है, नाउ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी 4 मेजर रिवर्स हैं जो ईस्टर्न घाट्स में फ्लो करती हैं। रेंजेस की बात करें तो जवाली हिल्स आता है, पेलकोंडा रेंज, नल्लामला हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स, और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मीट कहाँ करते हैं, नीलगिरी हिल्स में। नाउ लेट्स लोकेट दीज ऑन मैप्स। सो दिस इज द महानदी रिवर। ठीक है, कहाँ से फ्लो करती है महानदी, यहाँ पे। ठीक, देन वी हैव गोदावरी, दिस इज वेयर गोदावरी ओरिजिनेट्स, और वो ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, सो महानदी के बाद गोदावरी आती है, गोदावरी के बाद कृष्णा फ्लो करती है, और कृष्णा के बाद कावेरी। ठीक है, सो इसे ऑर्डर में याद कर लेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा मार्क करना। ठीक है, सो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब ये जो रेंजेस हैं, हिल रेंजेस हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है महेंद्रगिरी हिल्स। ठीक है, तो सबसे पहले है, सबसे नॉर्थ पे हमारा है महेंद्रगिरी हिल्स। उसके बाद आता है नल्लामाला हिल्स, नल्लामाला के नीचे आता है पालकोंडा रेंज। ठीक है, और पालकोंडा रेंज के नीचे आते हैं जवादी हिल्स। तो इसे इसी ऑर्डर में नॉर्थ टू साउथ हम याद करेंगे। सबसे ऊपर आता है महेंद्रगिरी हिल्स, देन नल्लामाला, देन पालकोंडा रेंज एंड देन जवादी हिल्स। ठीक है, अब जो ईस्टर्न घाट होती है और जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये मीट करती हैं एट नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स अराउंड यहाँ पे हैं। सो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स कहाँ मीट करती हैं, नीलगिरी हिल्स पे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सबसे पहले हम सेंट्रल हाईलैंड्स की आउटर एक्सटेंट देखते हैं। तो अरावली रेंज वेस्ट में है, मतलब वेस्टर्न बाउंड्री कौन क्रिएट करती है, अरावली रेंज। ठीक है, साउथ में सतपुरा रेंज है, समझ में आया। तो वेस्ट में अरावली है और साउथ में सतपुरा रेंज है। नाउ एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला जैसलमेर वेस्ट तक भी है। ठीक है, जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है, तो ये एक डेजर्ट लैंड है। तो जैसलमेर तक भी हमारा जो पेनिनसुला है उसकी एक्सटेंशंस है। यहाँ पे 2 फीचर्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, सैंड रिजेस एंड बार्चन्स। बार्चन्स क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं, मतलब हीप्स ऑफ सैंड होते हैं। ठीक है, नाउ दिस रीजन हैज़ गॉन थ्रू मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस, एंड यही रीज़न है कि यहाँ पे काफ़ी सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्बल, स्लेट, नीसेस एट्सेट्रा। सेंट्रल हाईलैंड्स का एलिवेशन देखते हैं तो इट इज़ अराउंड 700 to 1000 मीटर्स। नाउ सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप क्या है, स्लोप जो है वो किस तरफ
स्लोपिंग है सेंट्रल हाईलैंड, तो इट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शंस, ठीक है। मतलब अगर ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है तो इसका जो स्लोप है वो किस तरफ है, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ, ठीक है, मतलब इस तरह से, ठीक है। सो इस साइड इसका स्लोप रहता है। नाउ मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना हैव देयर ओरिजिन इन विंध्या एंड कायमूर रेंजेस। तो ज़्यादातर जो ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, विंध्या एंड कायमूर रेंज। विंध्या कहाँ पे है, विंध्या रेंज मध्य प्रदेश में है यहाँ पे, एंड दीज आर द कायमूर हिल्स, तो यहाँ पे हमारी कायमूर रेंज है, तो यहीं से ज़्यादातर यमुना की ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट होती हैं। नाउ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल बानस जो है ये कहाँ ओरिजिनेट होती है, अरावली रेंज में, मतलब यहाँ पे बानस ओरिजिनेट होती है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की। नाउ ईस्टवर्ड एक्सटेंशन क्या है सेंट्रल हाईलैंड्स का, राजमहल हिल्स, तो यहाँ पे हमारे राजमहल हिल्स हैं, समझ में आया। तो वेस्टर्न एक्सटेंशन क्या है, जैसलमेर, और ईस्टवर्ड एक्सटेंशन क्या है, राजमहल। लेट्स डिस्कस द थर्ड डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू विच इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो ये जो पार्ट है, ये जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू है उससे जुड़ा हुआ नहीं है बट उससे सेपरेटेड है। हाउएवर दिस इज वन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। नाउ ये जुड़ा हुआ क्यों नहीं है, ये सेपरेटेड क्यों है, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ ह्यूज फॉल्ट बिटवीन राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेट्यू। तो यहाँ हमारा मेघालय प्लेट्यू आता है, यहाँ राजमहल हिल्स आता है, इसके बीच में एक काफ़ी ह्यूज फॉल्ट है जिसका नाम है मालदा फॉल्ट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉल्ट, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, दैट ये सेपरेट करता है पेनिनसुलर प्लेट्यू को नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू से, ठीक है। नाउ दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाय डिपोजिशन एक्टिविटी। तो जब फॉल्ट क्रिएट हुआ ऑब्वियसली डिप्रेशन वहाँ पे बना होगा, और ये डिप्रेशन किसने फिल किया, डिपोजिशन एक्टिविटीज़, मतलब जो रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं अपने साथ वो सिल्ट एंड सेडिमेंट्स कैरी करती हैं, वो ही सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट होते गए एंड ये डिप्रेशन इन्हीं डिपोजिशन से भर गया। अब यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, इसमें कौन कौन से प्लेट्यू आते हैं, तो सबसे पहला मेघालय प्लेट्यू, ठीक है, तो मेघालय आता है एंड कर्बी एंगलोंग। अब अगर हम पर्टिकुलरली मेघालय प्लेट्यू को देखते हैं तो इसके भी 3 डिवीजन है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। सो गारो हिल, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। नाउ मेघालय प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, कोल, आयरन, सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। और ये जो प्लेट्यू है मेघालय प्लेट्यू, इट रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, मतलब जो रेनी जो सीज़न आता है साउथ वेस्ट मानसून, वहाँ पे उस मानसून से ये जो एरिया है मेघालय वाला, यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होती है। और इसमें भी पर्टिकुलरली एक जगह है मौसम राम, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होती है। अब जो मॉनसून है इस पे हमारा पूरा चैप्टर है, सो जो थर्ड चैप्टर दैट इज अबाउट ड्रेनेज, एंड उसके बाद वाला जो चैप्टर है क्लाइमेट, उसमें हम पूरा मॉनसून अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ का जो सरफेस है इट इज़ हाईली इरोडेड, बिकॉज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है, तो सरफेस इज़ हाईली इरोडेड। एंड चेरापूंजी, अगर चेरापूंजी की बात करते हैं तो यहाँ पे बेयर रॉकी स्ट्रक्चर है, बेयर रॉकी सरफेस है एंड नो परमानेंट वेजिटेशन कवर, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो परमानेंट वेजिटेशन कवर नहीं रह पाता है। और चेरापूंजी में बेयर रॉकी सरफेस है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल यहाँ पे लैंड नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द इंडियन डेजर्ट। नाउ इंडियन डेजर्ट की लोकेशन क्या है, सो इट इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके नॉर्थ वेस्ट में वी हैव द इंडियन डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे अंडरलेटिंग टोपोग्राफी होती है बिकॉज ऑब्वियसली डेजर्ट है, लैंड नहीं है।
सैंड ड्यून्स आर द मेन फीचर जिन्हें हम बार्चन्स बोलते हैं. लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर. क्लाइमेट एरिड होता है. वेजिटेशन कवर बहुत ही कम होता है बिकॉज वाटर डेफिसिट रीजन है. रेनफॉल बहुत कम होती है तो वेजिटेशन ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लरिश नहीं कर पाती. और इन्हीं रीजन्स की वजह से हम इस रीजन को मरुस्थली भी कहते हैं. नाउ इट इज कंसिडर्ड दैट मीसोजोइक एरा में दिस एरिया वॉज अंडर द सी. अब ये हम कैसे कोरोबरेट कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वुड फॉसिल्स पार्क एट अकाल. सो ये एक पहला रीज़न है दैट हम बोल सकते हैं कि ये एरिया जो था वो मीसोजोइक एरा में सबमर्ज था अंडर द सी. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द मरीन डिपॉजिट्स एट ब्रह्मसार. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डेजर्ट लैंड फीचर्स, मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओएसिस. ये तीन कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि डेजर्ट में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं. सो सबसे पहला है मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओएसिस. ओएसिस क्या होते हैं? ओएसिस बेसिकली डेजर्ट में ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे वाटर मिलता है, जहाँ पे पानी होता है, उन्हें हम ओएसिस बोलते हैं. ठीक है. और शिफ्टिंग ड्यून्स बेसिकली जो सैंड ड्यून्स डेजर्ट में होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं. शिफ्ट कैसे होते रहते हैं? बिकॉज जो विंड होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ये ड्यून्स शिफ्ट होते रहते हैं. ठीक है. नाउ डेजर्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न पार्ट एंड सर्दर्न पार्ट. जो नॉर्दर्न पार्ट है इट स्लोप्स टुवर्ड्स द सिंध. सिंध जो कि पाकिस्तान में है तो वो इस तरफ स्लोप करता है. और सर्दर्न पार्ट में रन ऑफ कच्छ आता है. यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं ये एफेमेरल होती हैं. ठीक है, मतलब सीजनल होती हैं, पेरेनियल नहीं होती, पूरे साल इनमें पानी नहीं रहता. लूनी मेन रिवर है जो कि सर्दर्न पार्ट में फ्लो करती है. नाउ दिस रीजन इज अ वाटर डेफिसिट रीजन बिकॉज रेनफॉल बहुत कम होती है और इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है. नाउ some streams disappear after flowing for some distance. ठीक है, वो कुछ ही डिस्टेंस तक फ्लो करती हैं बिकॉज कंटिन्यूस वाटर फ्लो नहीं हो पाता इन स्ट्रीम्स में. जैसे अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो वो पेरेनियल हैं बिकॉज उन्हें ग्लेशियर से वाटर कंटिन्यूसली मिलता है. दूसरा, रेनफॉल से उन्हें वाटर मिलता है. बट जो राजस्थान मतलब जो डिज़र्ट में जो रिवर्स होती हैं उन्हें कंटिन्यूस वाटर नहीं मिल पाता. ठीक है, इसलिए सबसे पहली बात वो सीजनल होती हैं और कुछ ही डिस्टेंस तक फ्लो करती हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट ये इनलैंड ड्रेनेज क्रिएट करती हैं बाय जॉइनिंग अ लेक और प्लाया. अब इनका जो पानी होता है लेक और प्लाया, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर होता है एंड दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ सॉल्ट. ठीक है. नेक्स्ट फीचर इज़ द कोस्टल प्लेन्स. तो दो कोस्टल प्लेन्स की हम बात करेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं. ठीक है. सो सेपरेटली डिस्कस करते हैं आप दोनों को. सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की. तो ये सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स हैं. ठीक है, मतलब जो इसका कुछ पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट का, इट इज़ सबमर्ज्ड अंडर वाटर. जैसे कि द्वारका है, ये नैरो बेल्ट है, काफ़ी ब्रॉड ये प्लेन्स नहीं है, नैरो बेल्ट ऑफ कोस्टल प्लेन्स है. ठीक है. नाउ फेवरेबल कंडीशंस है यहाँ पे फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स बिकॉज हमने देखा ये सबमर्ज्ड है. ठीक है, तो जो डीपेस्ट पॉइंट है सी का वो काफ़ी पास होता है और क्योंकि ये सबमर्ज्ड है तो शिप्स ईजिली आ सकती हैं पोर्ट्स एंड हार्बर्स तक. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पोर्ट्स और हार्बर्स हैं एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न प्लेन्स. नाउ गुजरात नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो गुजरात कोस्ट है और सदर्न मोस्ट पॉइंट इसका केरला कोस्ट है. वेस्टर्न कोस्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द कच्छ एंड कठियावाड़ रीजन, ये गुजरात में है. सेकेंड इज कोंकण जो कि महाराष्ट्र में है. थर्ड इज गोवन कोस्ट जो कि कर्नाटका में आता है. एंड फोर्थ इज मालाबार जो कि केरला में आता है. ठीक है.
ये जो कोस्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दीज आर नैरो इन द मिडल एंड ब्रॉडर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। मतलब यहाँ बीच में दे आर नैरो, बट जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ में जाते हैं ये ब्रॉड होते रहते हैं। यहाँ पे कोई डेल्टाज नहीं बन पाते बिकॉज जो वेस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन्स हैं वो कंटिन्यूस हैं, ठीक है, बीच में ब्रेक्स नहीं है। और अगर हमें डेल्टाज फॉर्म करने हैं तो प्लेन लैंड सरफेस चाहिए, जो कि ईस्टर्न घाट्स में रिवर्स को प्लेन लैंड सरफेस मिलता है, बट वहीं वेस्टर्न घाट्स में प्लेन सरफेस नहीं मिल पाता टू फॉर्म डेल्टाज। नाउ दिस रीजन जो कि मालाबार कोस्ट है, कहाँ पे है ये? केरला में है। वेरी फेमस फॉर कयाल्स, बैक वाटर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो फेमस बोट रेस होती है, नेहरू वल्लमकली बोट रेस, ये उसके लिए बहुत फेमस है। सो इट इज़ अ मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन केरला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये जो प्लेन्स हैं ये ब्रॉडर हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा वेस्टर्न जो प्लेन्स हैं वो नैरो बेल्ट है, ये ब्रॉडर है। नाउ दिस इज एन इमर्जेंट कोस्ट। वेस्टर्न हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि ये सबमर्जेंट है, ये इमर्जेंट है। इमर्जेंट मतलब दैट इज स्टिल दीज कोस्ट आर फॉर्मिंग, ठीक है, धीरे धीरे ये कोस्ट अभी भी बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा है दैट जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स होती हैं वो वेस्ट में इमर्ज होती हैं, दैट इज ओरिजिनेट होती हैं, और ईस्ट में वो ड्रेन होती हैं। तो रिवर्स अपने साथ सिल्ट एंड सेडिमेंट्स कैरी करती हैं और वही सेडिमेंट्स ये डिपॉजिट करती रहती हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। इसलिए हम कहते हैं दैट ये स्टिल इमर्जेंट कोस्ट हैं। यहाँ पे वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। डेल्टाज क्यों है? बिकॉज यहाँ पे प्लेन सरफेस होता है, कंटिन्यूस हिल रेंजेस नहीं हैं, बीच बीच में ब्रेक्स हैं। यहाँ पे लेस पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं। बिकॉज लेस पोर्ट्स एंड हार्बर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहती है। सो सपोज दिस इज द मेन लैंड एंड जो रिवर्स हमने देखा कि सिल्ट डिपॉजिट करती रहती हैं। सो यहाँ पे ऊपर तक ये पानी है बट इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो काफ़ी दूर तक ये सिल्ट और ये लैंड सरफेस रहता है, ठीक है। इसकी वजह से जो डीपेस्ट पॉइंट हमें अगर मिलेगा बे ऑफ बंगाल का, वो काफ़ी दूर जाके मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड होती है अप टू 500 किलोमीटर। तो इसकी वजह से अगर हम पोर्ट्स एंड हार्बर्स बना भी दें तो शिप इजीली अंदर तक नेविगेट नहीं कर पाएंगी, शिप्स नहीं आ पाएंगी। वेयर एज जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स था वहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट काफ़ी पास होता है बिकॉज सबमर्ज्ड प्लेन्स हैं और शिप्स जो है वो इजीली पोर्ट्स एंड हार्बर्स तक आ सकती हैं। यहाँ पे शिप्स पोर्ट्स तक नहीं आ सकती। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आइलैंड्स। तो मेन जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक बे ऑफ बंगाल में है, एक अरेबियन सी में है। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हम बोलते हैं दैट दिस इज एन आइलैंड ग्रुप्स। तो इन टोटल कितने आइलैंड्स हैं या कितने आइलेट्स हैं? 572। आइलैंड्स और आइलेट्स में क्या फ़र्क है? आइलैंड्स थोड़े बड़े लैंड सरफेस को आइलैंड बोलते हैं और आइलेट्स छोटे छोटे आइलैंड्स। समझ में आया? तो इन टोटल 572 आइलैंड्स हैं। अगर इसका हम लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड देखते हैं, सो इट इज़ बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ से आता है तो 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ। एंड इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड देखते हैं तो इट इज़ फ्रॉम 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। टू प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलेट्स क्या है? रिट्स, आर्किपेलागो एंड लैबिरिंथ। तो ये दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है। आर्किपेलागो क्या होता है? आर्किपेलागो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड होता है, मतलब बीच में एक आइलैंड है और आसपास छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो टोटल एक पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड हम बोलते हैं दैट इट इज़ एन आर्किपेलागो। द एंटायर ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू, सो ये जो टोटल ग्रुप ऑफ आइलैंड है 572 आइलैंड्स का, इट इज़ डिवाइडेड इनटू अंडमान एंड निकोबार। अंडमान नॉर्दर्न पार्ट है और निकोबार इसका सर्दर्न पार्ट है।
ये दोनों जो पार्ट है अंडमान और निकोबार आइलैंड के, these are divided by 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्यों? बिकॉज इसका जो एक्सटेंट है वो 10 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं दैट दिस इज अ 10 डिग्री चैनल। अब ये माना जाता है दैट ये जो आइलैंड ग्रुप्स है दीज आर द एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। मतलब जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, जो सी है, उसके नीचे सबमर्ज्ड माउंटेन्स हैं, और उन्हीं माउंटेन्स का कुछ एलिवेटेड पोर्शन है जो हमें सी के ऊपर, सी लेवल के ऊपर हमें दिखता है, एंड दीज आर कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सम स्मॉलर आइलैंड्स आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। वोल्केनिक इन ओरिजिन मतलब दैट जब वोल्केनो इरप्ट हुए वो तब फॉर्म हुए थे। तो जब वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो काफ़ी लार्ज अमाउंट में लावा और मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। तो जब लावा सूख जाता है तो वो रॉक सॉलिड हो जाता है, तो एक प्रॉपर रॉक सॉलिड लैंड सरफेस क्रिएट हो जाता है। तो उसी को बोला गया है दैट कुछ स्मॉलर आइलैंड्स हैं जो कि वोल्केनिक इन ओरिजिन है। नाउ बैरन आइलैंड जो है, दिस इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, जो कि निकोबार में है। निकोबार क्या है? सर्दर्न पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक है। जो इस आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पे कोरल डिपॉजिट्स और काफ़ी सारे बीचेस हैं। यहाँ पे रेनफॉल कन्वेक्शनल है। कन्वेक्शनल मतलब बेसिकली वाटर साइकिल की इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। यहाँ की वेजिटेशन कैसी है? इक्वेटोरियल वेजिटेशन है। अब हम पढ़ते हैं आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी, मतलब लक्षद्वीप आइलैंड। तो दो मेन आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है। इसका एक्सटेंड देखते हैं। सो 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट, ठीक है। नाउ 280 टू 480 किलोमीटर ऑफ फ्रॉम द केरला कोस्ट। सो केरला कोस्ट जो है, इट लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये, it is 280 to 480 kilometers off from the Kerala coast. Entire island is built of coral deposits. तो जैसे हमने अंडमान निकोबार देखा दैट ये एक एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन्स का। हाउएवर जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसे बोला जाता है दैट कि पूरा आइलैंड ही कोरल डिपॉजिट से बना है। 36 आइलैंड्स हैं इन टोटल एंड 11 आइलैंड्स इनहैबिटेड हैं। यहाँ का लार्जेस्ट आइलैंड मिनिकॉय आइलैंड है, ठीक है। एंड एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड ये डिवाइडेड है बाय 10 डिग्री चैनल, ठीक है। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल। एंड इसका अगर नॉर्दर्न पार्ट देखते हैं तो वहाँ पे है अमीनी आइलैंड, और साउथ में आता है कैननौर आइलैंड, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आइलैंड्स ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि इसी तरह से आप भी अपने आप नोट्स बनाओ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में पूरा कंसेप्ट रिटेन रहे। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड hit the bell icon so that you can receive all my upcoming videos. Thank you very much for watching the video.